साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद। सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बेनजीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद हुई। लियाकत बाग में जलसे से वापस जाते हुए बेनजीर भुट्टो ने कारकुनों को नारों का जवाब देने के लिए गाड़ी से सर बाहर निकाला तो दहशतगर्दों ने उसी दौरान उन पर गोलियां बरसा दी। खुदकुश धमाका भी हुआ। बीबी 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से आला तालीम हासिल की। वो कई साल जिला वतन रहीं। शहीद बेनजीर भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम थी। 2 बार वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श आमद। बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा पढ़ी और कब्रों पर फूल रखे। सदर ने मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो की कब्रों पर भी हाज़िरी दी। फौजी अदालत ने 9 मई के मजीद 60 मुजरिमों को सजा सुना दी। सजा पाने वालों में बानी PTI का भांजा और 2 साबिक फौजी अफसर भी शामिल। जिना हाउस पर हमले में बानी के भांजे हसन खान न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वकास अहमद मोहसिन और इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में सैयद हसन शाह को 9 साल कैद की सजा हो गई। अस्करी तनसीबात पर हमलों, शहीदों की यादगारों की बेहरमती के मुजरिमों को भी सजाएं सुनाई गई। ISPR का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। मुकदमात की समात मुतल्लका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। आईन और कानून के तहत मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट बरकरार रखने में साबित कदम हैं। तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है केस पे एक जुडिशल कमीशन हो और वो जुडिशल कमीशन इसकी इंक्वायरी करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और उसी की पेश नज़र फिर ट्रायल हो। इस पे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी PTI एक पिटीशन फाइल कर चुकी है कि किसी भी सिविलियन का कोई भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो और ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मुज़ाकरात के दौरान फैसले नहीं आने चाहिए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सिविलियन के मुकदमे फौजी अदालतों में ना चलाने का फैसला देगी। फौजी अदालतों में अपील का अलग निज़ाम है। ज्यादातर सजा याफ्तागान ने अपील कर दी। हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हो। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता का कहना है वर्दी की बेहुरमती करने वाले को भी सजा दी गई। आइंदा कोई भी मुल्क में इंतशार फैलाने की जुर्रत नहीं करेगा। उन्हें भी सजाएं हुई जिन्होंने मुल्क दुश्मन का ख्वाब पूरा किया था। जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने यह कहा है मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूं। रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी। बानी PTI का अपने साथ रवा सलूक पर आम माफी का ऐलान। साहबजादा हामिद रजा ने बताया बानी कातलाना हमले भी माफ करने को तैयार हैं। बानी की रिहाई किसी डील या कागज पर दस्तखत से नहीं होगी। बानी अपने मुकदमों का सामना करके बाहर आएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात का 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम चाहते हैं। 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन असीर रहनुमाओं कारकुनान की रिहाई एजेंडे का हिस्सा है। ओवरसीज के लिए तरसीलात ज़र से मुतालिक कॉल जारी रहेगी। मुलाकात में उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास ने बानी से मुज़ाकरात से मुतालिक मुशावरत की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी बानी PTI से मुलाकात की। ATC रावलपिंडी ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया।
बानी पीटीआई को सजा हो चुकी है, सजाओं को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है, तय हुआ था कि बैरूनी माहौल को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। पीटीआई जानती है कि जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। हमने कोई हद मुकर्रर नहीं की, जिस हद तक पेशरफ्त कर सकते हैं करेंगे। कमेटी के पहले इजलास के दिन बानी पीटीआई से मुलाकात में सहूलत का कह दिया था, आइंदा भी सहूलत देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रेनल के बयानात पर नहीं बनती। ग्रेनल हमारे लिए गैर अहम है, हम माफिया सिद्दीकी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या आप तस्लीम करते हैं इस हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया? सहाफ़ी का बानी पीटीआई से सवाल। बानी ने कहा, करंट अकाउंट खसारा रुक गया लेकिन मईशत तरक्की नहीं कर रही। सियासी इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती। शेख वकास अकरम ने कहा, बानी से मंसूब बयान गलत और बेबुनियाद है। बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बानी ने कहा था कि हुकूमत ने शरह सूद और महंगाई के ग्राफ में कमी के लिए मईशत बंद कर दी। ये कोई इस्तेहकाम नहीं, ना ही मईशत मुस्तहकम हुई है। मईशत उस वक्त बेहतर होती है जब सरमायाकारी हो, रोजगार के मौके पैदा हों। चैलेंज करता हूं, मेरे बेटे ने जो जुर्म किया है वो मुझे बता दें। बानी पीटीआई की मकबूलियत की वजह से हसान नियाजी हाईजैक हो चुका है। 9 मई का जिम्मेदार बानी पीटीआई को समझता हूं। फौजी अदालत से सजा पाने वाले हसान नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी की प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू। कहा, हसान नियाजी ने कोई यूनिफॉर्म नहीं उठाया था, वो वीडियो वाला शख्स कोई और है। मुकदमे के तीनों गवाहों ने कहा कि हमने हसान नियाजी को जिन्ना हाउस में नहीं देखा। कराची में कई मुकामात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के एहतजाजी धरने जारी। यूनिवर्सिटी रोड समामा शॉपिंग सेंटर के करीब एहतजाज खत्म, ट्रैफिक बहाल। MA जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने, 5 स्टार चौरंगी, इशारा फैसल पर नाथा खान, मलिर 15 और कोरंगी 2.5 नंबर पर धरने जारी हैं। रात गए तक ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ जाता। सुबदम सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 ख्वारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 8 जख्मी हुए। बनू के इलाके जानी खैल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 ख्वारिज मारे गए। ISPR का कहना है, बहादुर सपूतों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। 33 साला मेजर मोहम्मद अवैस शहीद का ताल्लुक जिला नारोवाल से था। 10 साल तक दिफाए वतन का मुकद्दस फरीजा सरअंजाम दिया। सोग बारान में अहलिया, एक बेटा, वालिदैन और बहन भाई छोड़े हैं। सदर और वजीर आज़म का शहीद मेजर को खराज अक़ीदत। कहा, पूरी कौम शहीद मेजर अवैस को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे बड़े मुहतात अंदाज में बॉर्डर एरियाज पर ऑपरेशन करते हैं, अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। एयर स्ट्राइक से मुतालिक सोशल मीडिया दहशतगर्द ग्रोहों की मालूमात पर यकीन ना किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। 2 रोज से अफगानिस्तान से मुसलसल राब्ते में हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की ज़रूरत है। एक सवाल के जवाब में कहा, आफिया सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई की रिहाई की कोई तजवीज़ नहीं है। घोटकी में खानपुर महर के करीब तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, 3 अफराद जान बहक, 2 को बचा लिया गया। कार में 5 अफराद सवार थे। नहर में पानी का बहाव तेज होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जान बहक अफराद का ताल्लुक शहदादपुर और खानगढ़ से है।
वुकला की सुप्रीम कोर्ट बेंच की तश्कील में एग्जेक्टिव की मुदाखलत की मजम्मत। ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी ने कहा, जुडिशल कमीशन के जरिए आईनी बेंच की तश्कील और तौसीन ने अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचाया। आईनी बेंच के सामने होने वाली तमाम कार्रवाइयां फौरी मुअत्तल की जाएं। चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की फुल कोर्ट समाअत यकीनी बनाएं। कमेटी ने कहा, एग्जेक्टिव के ज़रिए असर आईनी बेंच की हिमायत करने पर जस्टिस अमीनुद्दीन की मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी का बयान मुस्तरद कर दिया। इलामी में कहा, वुकला 26वीं तरमीम समेत पार्लियामेंट की बालादस्ती की हिमायत करते हैं। वुकला एक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रद्दअमल को गुमराहकुन करार दे दिया। कराची बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आईनी तरमीम के तहत बनाए गए आईनी बेंचेस और उनके फैसलों को खत्म करने की इस्तदा। ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया। हमने थाने में दरख्वास्त दी, थाने वाले जो है ना वो हमें दौड़ाते रहे और हमारी FIR भी शायद उन्होंने वो काट के ऐसी रख दी। उसके बाद फिर दोबारा मुख्तलिफ IG DIG ये वो कराची चैम्बर के ज़रिए इस सारे मराहिल तय होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो सका, टस से मस भी नहीं हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर कब्जे का सिलसिला न रुका। कब्जा माफिया ने हद के इलाके में कैनेडियन निजात पाकिस्तानी काजी लियाकत की 16 एकड़ ज़री ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मुतासरा ओवरसीज पाकिस्तानी ताजिर ने इल्ज़ाम लगाया कि कब्जा माफिया ने सुजानी पुलिस की मिली भगत से अराजी पर कब्जा किया, फॉर्म पर मौजूद ज़रे आलात गायब कर दिए और मुलाजमीन को डरा धमका कर भगा दिया। मुतासरा शहरी ने आर्मी चीफ से एक्शन लेने का मुतालबा किया। मुल्क में एक रोज के दौरान पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट। NICH के मुताबिक एक केस टांग जबकि दूसरा कश्मीर से रिपोर्ट हुआ। रवां साल पोलियो वायरस के केसेस की तादाद 67 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा केस बलूचिस्तान से 27, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से 19 रिपोर्ट हुए। भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह 92 बरस की उम्र में चल बसे। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक 2 बार भारत के वज़ीर-ए-आज़म रहे। सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका की टीम 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन से खेल आगे बढ़ाएगी। खेल के पहले रोज कौमी टीम पहले इनिंग्स में 211 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, साइम अयूब, नायब कप्तान सऊद शकील और सलमान आगा नाकाम रहे। 56 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद कामरान गुलाम ने रिजवान के साथ मिलकर 81 रन जोड़े और टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया। कामरान गुलाम 54 रन बनाकर आउट हुए। रिजवान ने 27 रन स्कोर किए। 7वीं विकेट के लिए आमिर जमाल और सलमान आगा ने 47 रन का इजाफा किया। आमिर 28 रन बनाए। 189 रन पर के बाद दीगरे 3 विकेटें गिरने पर बड़े स्कोर की जाने पेशकदमी रुक गई। डेन पैटरसन ने 5 और कॉर्बन बॉश ने 4 विकेटें हासिल की। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बुलंद तरीन सियाहती मकाम सिंदूर में आइस स्पोर्ट फेस्टिवल जारी। मर्द और खवातीन खिलाड़ी एक्शन में। आइस हॉकी, स्केटिंग और कर्लिंग के ये मुकाबले 28 दिसंबर तक जारी रहेंगे। और मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। गिलगित के नदी नालों में पानी जम गया। ईंधन के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना। मानसहरा भी खुश सर्दी की लपेट में। कागान वैली में आबशारे, नदी नाले और झील का पानी जम गया। कराची में सर्द हवाओं के डेरे। पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज से मजीद सर्दी की पेशगोई।